देखिए, सभी को नमस्कार। इस बैनर में मैंने लिखा है ह्यूमस बढ़ाएं, जीवन बचाएं। हम किसान हैं और खेती करते हैं धरती पर। धरती में एक पदार्थ होता है जिसका नाम है ह्यूमस। अगर धरती में ह्यूमस अच्छा है तो आप चाहे जो कोई फसल बोना, फसल में यूरिया डीएपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी फसल में कोई बीमारी नहीं लगेगी, और जब बीमारी नहीं लगेगी, यूरिया डीएपी नहीं लगेगी, तो जो फसल होगी वो हेल्दी होगी। तो जीवन बचाएं तो जीवन बच जाएगा। जमीन में ह्यूमस बढ़ेगा तो जीवन बचेगा। लेकिन आज दुनिया में कोई आदमी नहीं चाहता कि जमीन में ह्यूमस बढ़े। समझना बात को। आपने खेती में बहुत बातें सुनी। कोई कहता है अच्छा बीज लाओगे तो अच्छी पैदावार होगी। कोई कहता है कि नकदी फसलें करोगे तो आमदनी बढ़ेगी। कोई कहता है कि देखो साहब, अगर तुम्हारी फसल में कोई कीड़ा लगा और कीड़ा मारोगे तो पैदावार बढ़ेगी। कोई कहता है खेत में अगर फसल में बीमारी लग गई, उसको फफूंदनाशक डाल के नहीं मारोगे तो पैदावार घट जाएगी। क्या मतलब हुआ कि खेती की बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं पिछले 50 साल से, लेकिन किसान की स्थिति खराब होती जा रही है। और किसान जो उगा रहा है वो पूरी आबादी खा रही है, तो पूरी आबादी अस्पताल में जा रही है। तो विषय क्या है? ह्यूमस बढ़ाना है। खेती का एक ही सूत्र है कि ह्यूमस बढ़ाना है। ह्यूमस का मतलब होता है कि इस जमीन में, ये जमीन जानते हो क्या है? पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से बनी है जमीन। अब जैसे आप बजरी लाते हो ना, रेत लाते हो ना, जरा एक ट्राली बजरी मंगवाना और उसमें कोई फसल बोना, कुछ नहीं होगा। तो क्या है कि उस बजरी के साथ, वो तो नदी से आई है, वो धुली हुई है, उसमें कोई ह्यूमस नहीं है। इसी में कुत्ता टट्टी कर जाए, गैया का गोबर फेंक दो, थोड़े से खरपतवार उखाड़ के उसी बजरी के ऊपर फेंक दो, 2-3 साल तक उस बजरी के ऊपर आप सड़ा गला कुछ फेंकते रहो, और उसके बाद फिर टमाटर के पेड़ लगा देना, टमाटर खा लेना। यानी बजरी टमाटर नहीं पैदा कर रही थी, टमाटर पैदा किया ह्यूमस ने। तो ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस होता है कि जो सड़े गले पदार्थ हैं, फसलों के अवशेष हैं, खरपतवार हैं, पशुओं का मलमूत्र है, वो अधिक से अधिक मात्रा में हम जमीन में डालें। हम आपको इसलिए लाए यहाँ पर कि मैंने अभी आपसे बात की कि खेती के 4 सूत्र हैं: जमीन, जल, जंगल और जीव। देखना, ये जमीन फर्टाइल हो, यानी कि इसमें 1% से ज्यादा ह्यूमस हो। इस जमीन के नीचे या तो जमीन के आसपास कहीं जलाशय हो, या इस जमीन के 30-40 फुट के अंदर पानी हो। फिर जंगल हो, जैसे इस खेत में मैं खड़ा हूं तो पिंटू से कहूंगा देखो चारों तरफ जंगल है। इस जमीन में अगर मैं ह्यूमस बढ़ाना चाहूं ना, और जंगल ना हो, तो कभी जमीन में ह्यूमस नहीं बढ़ेगा। अब हमने बीडीसाइड डाल करके खरपतवार मारे, तो जो जमीन को ह्यूमस बढ़ाने के लिए खरपतवार उगाए थे धरती माता ने, वो हमने बीडीसाइड डाल के खत्म कर दिए। अब सुनना, खेती में आज कितनी मुश्किलें हैं। आप तो खेती कर रहे हो। पता चला कि 4 एकड़ का किसान था, गेहूं बोया था, और साहब उसने 70,000 रुपए का खर्चा कर दिया जुताई में, सिंचाई में, उर्वरक में, ट्रैक्टर के भाड़े में, कटाई में, मड़ाई में, और 4 एकड़ में पिसिया भाई 45 कुंटल।
बिक गई जो है 1 लाख की, 90,000 की। अब 5-6 मेंबर हैं परिवार में, कपड़ा है, लत्ता है, शादी है, ब्याह है, कैसे खर्चा चल रहा हो 30,000 25,000 में साल भर को। ठीक। अब विनोद कुमार सचान क्या कहते हैं, मित्र, जो 4 एकड़ जमीन में आपकी जुताइयां लगी 4, अगर जमीन में ह्यूमस होता तो जुताइयां होती 2 जुताइयां बच गई। पानी लगे 5, अगर जमीन में ह्यूमस होता तो पानी लगते 2, 3 पानी बच गए। जमीन में ह्यूमस होता तो यूरिया डीएपी पोटास का कोई काम ही नहीं था। और अगर घर में जानवर होते तो गेहूं में जो खरपतवार उगे थे तो जो दवा डाल के मारे उखाड़ के ले जाते, जानवरों को खिलाते। अब देखिए, जैसे मैं आपके सामने कहूंगा, यहाँ पर क्या है, ये मेरा राजकीय कृषि प्रक्षेत्र है अमरुख। यहाँ 2 बैल भी हैं और 3 गाय भी हैं। उनके लिए बरसीम भी बोई है। भाई पशु पालोगे तो पशु को तो कुछ देना पड़ेगा ना। और पशु क्या खाएगा, फसलों का अवशेष खाएगा और बदले में क्या दे देगा, गोबर। गोबर कहाँ चला जाएगा, खेत में। अभी क्या हुए, आधुनिक कृषि तकनीकियों ने ये जो खेती का चक्र है कि जमीन अच्छी हो, जल अच्छा हो, जंगल अच्छे हों, जीव हों, जानवर हों, ट्रैक्टर जब से आया तो बैल खत्म। ट्रैक्टर ने बैल खत्म। अब मैं मित्र क्या कहता हूं कि ह्यूमस बढ़ाएं, जीवन बचाएं, फसलों की उत्पादन लागत को घटाना। आज की तारीख में चैलेंज क्या है कि जैसे कोई किसान किसी फसल की खेती करता है और 1 एकड़ की खेती करने में उसको 1 एकड़ की खेती करने में मान लो 20,000 रुपये लगते हैं, तो 20,000 ना लगें, 5,000 लगें तो खेती में जीत, 15,000 बच गए। हमें लागत घटानी है। लागत घटाने के लिए हमको क्या करना है, जमीन को उपजाऊ बनाना है। तो जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए, जैसे मैंने कल आपको गेहूं का खेत दिखाया कि हमारा ये बिना यूरिया डीएपी के हो गया। कैसे हो गया, हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, अभी पानी तो लगाने पड़े उसमें। पूरी प्राकृतिक खेती में भी नहीं किया। पूरी प्राकृतिक खेती का मतलब है कि अब हम केवल एक बार जोतेंगे और बीज फेंक देंगे, बस। ना यूरिया, ना डीएपी, ना पानी, कुछ नहीं। जैसे आज के 50 साल पहले इस इलाके में गेहूं तो हमारे देश की फसल थी नहीं, गेहूं तो था ही नहीं। हम बोते थे बिजरा यानी जौ चना मिक्स करके, चना, मटर, मसूर, राई, अलसी या खाली जवा। आप देखना, क्या किसी फसल में बोने के लिए पलेवा करनी पड़ती थी? क्यों? क्योंकि जमीन में ह्यूमस था। क्या फसल बोने के बाद 1 महीने 2 महीने के बाद पानी लगाना पड़ता था? नहीं। क्यों? क्योंकि खेत में ह्यूमस था। क्या कोई खरपतवार मारने के लिए दवा डालनी पड़ती थी? नहीं। क्यों? क्योंकि घर में जानवर थे, खरपतवार उखाड़े, जानवर को खिलाया और पशु का गोबर हमने इस खेत में फिर लौटाया। एक प्रॉपर चक्र था, वो तोड़ दिया किसने? उन लोगों ने जो आपके साथ बिजनेस करके, आपको लालच दे करके अपना मटेरियल बेचना चाहते हैं। जैसे उन्नत बीज होगा तो उन्नत पैदावार होगी, ऐसा लोग कहते हैं। हम क्या कहते हैं? उन्नत जमीन होगी तो उन्नत पैदा मिलेगी। और अगर जमीन में ह्यूमस नहीं है तो आप 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देने वाला गेहूं का बीज ले आना, आपके खेत में 30 कुंटल से ज्यादा नहीं होगा। क्यों? जमीन में ही दम नहीं है।
दारोमदार तो जमीन का है, धरती माता का। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। ये धरती का वैभव जिंदा रहेगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियों का काम आसान हो जाएगा। सबको शुद्ध भोजन मिलेगा, शुद्ध पानी मिलेगी, शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगा। और देखना आप, आज जो बीमारियां बढ़ रही हैं वो क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि जमीन अच्छी नहीं है। जब जमीन में जीवांश कार्बन 1% से ज्यादा होना चाहिए, ह्यूमस 1% से ज्यादा होना चाहिए, आज घट के रह गया 0.3%, यानी 70% ह्यूमस खत्म। अब आप गेहूं बोगे तो फसल नहीं बढ़ेगी तो यूरिया डीपी डालोगे, फिर गेहूं का मामा लग जाएगा तो बीडीसाइड डालोगे। अगर उर्द मूंग बोया, चना मटर बोया, उसमें इल्ली लग जाएगी तो इंसेक्टिसाइड डालोगे। हमको खाना क्या चाहिए? हमको खाना चाहिए स्वादिष्ट पौष्टिक अनाज, पौष्टिक फल, पौष्टिक सब्जियां। और हम क्या खा रहे हैं? बेस्वाद, जिसमें कोई स्वाद नहीं है, कोई पोषण की गारंटी नहीं है, हम वो चीजें खा रहे हैं। ठीक है ना? तो मैं क्या कहता हूं मित्र, देखो, खेत की मेड़ बनाए बिना, जैसे पानी 30 फुट पर आना चाहिए। अभी मैंने कल बोला कि जिस किसान के यहाँ पानी 150 फुट नीचे पहुंच गया है, उसको गेहूं नहीं बोना चाहिए, धान नहीं बोना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षता, ध्यान रखना आप। पैसा आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा, और नहीं तो बड़े बड़े सूरमा भोपाली हैं देश में, धनाढ़, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, कैंसर से रो रहे हैं, बीबी से पट नहीं रही, बच्चा गरिया रहा है। किसको? जिसको आप लोग सोचते हो अरबपति। उसके घर का हाल जाकर के देखोगे तो पता चलेगा कि इसके यहाँ बाजे बजे कुछ नहीं है साले के पास। कहने के लिए जरूर कहता है कि मेरे पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है मेरा ज्ञान, मेरे परिवार का आपसी सौहार्द, जहां मियाँ की, बीबी की, बच्चों की आपस में पटती है, एक साथ हंसते हैं, एक साथ मुस्कुराते हैं, एक थाली पे खाते हैं। बच्चे आपकी बात को इग्नोर नहीं करते हैं, आपसे डरते हैं, आपकी बात मानते हैं, वो उसको कहते हैं परिवार। साला पत्नी तुमको सम्मान नहीं दे रही, लड़के तुमको सम्मान नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? ये सारा खेल धरती माँ का है। हम लोगों ने धरती माँ के साथ जो दुष्कर्म किए हैं, कुकर्म किए, अभी तो मैंने एक बार बोल दिया, किसी को फिर बोल देता हूं आज, कि आज देश का नेता, अभिनेता, ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट, किसान, बुद्धिजीवी, सब लोग मिलकर के धरती के साथ अनाचार, दुराचार, व्यभिचार कर रहे हैं। 4 टन का ट्रैक्टर चलाते हैं ना इसके ऊपर आप। जब सड़क बनाते हैं तब भी तो रोलर चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? कि मिट्टी कॉम्पैक्ट हो जाए। पानी जो 150 फुट नीचे गया, वो इसलिए गया कि पूरे देश के किसान 4 टन का ट्रैक्टर इस जमीन में दौड़ाते हैं। अब बारिश का पानी कैसे नीचे जाए? तो बारिश का पानी खेत की मेड़ बना के रोकना नहीं है, जमीन को हार्ड बना दिया और नीचे से साफ बोरिंग करके पानी निकालना है। आप कल्पना करो कि ये जो माहौल है, कंटामिनेटेड पानी पी रहा पूरा देश, कंटामिनेटेड भोजन खा रहा पूरा देश, आपस में लड़ाई झगड़े हैं, कितने दिन और चलेगा? मेरी भविष्यवाणी है। और आप भी देख लो, एक दिन आंख बंद करना 20 मिनट और ईश्वर से पूछना कि हे ईश्वर, ये जो जमीन खराब हो रही है, जो जमीन के पानी नीचे का लुट रहा है, क्या 20 साल के बाद, 15 साल के बाद मेरे बच्चों को पीने का पानी मिलेगा? तो आप खुद ही बोल दोगे शायद ना मिले। अगला पूछना कि हे ईश्वर, हम जो इतना पेस्टिसाइड, इतना रासायनिक उर्वरक जमीन में डाल रहे हैं, जो मेरे भोजन के साथ जा रहा है, क्या इसको खा करके मेरे बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह पाएंगे? तो आपका खुद मन बोल देगा नहीं रह पाएंगे। तो आदमी यहां हंसने आया है, समझना। धर्मो रक्षति रक्षता। अगर मैं धरती की, जल की और जंगल की, आकाश का मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता हूं, सूरज का मैं कुछ बिगाड़, लेकिन धरती की सुरक्षा नहीं कर पाए,
वर्षा के पानी की सुरक्षा नहीं कर पाए, जंगल की सुरक्षा नहीं कर पाए, तो हमारा जीवन नारकी हो जाएगा। हम नरक में जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। क्यों? धरती संपन्न होगी तो इसमें रहने वाले जीव जंतु होंगे, जंगल समृद्धशाली होगा तो जंगलों में पक्षी होंगे, और पानी होगा तो पानी में मगरमच्छ और कछुआ और मछली होगी। जहां थलचर नहीं, जलचर नहीं, नभचर नहीं, धरती बंजर हो गई, पानी खत्म हो गया, जंगल कट गया, वहां तुम हंसने का सपना देख रहे हो, खुश रहने की बात सोच रहे हो। कागज का नोट जेब में 1 लाख की गड्डी पड़ी है, लेकिन पानी तो आपको अच्छा नहीं मिल रहा है। सही बात है, पैसा लगा हुआ है। शिमला मिर्च में तो जहर है, दूध तो मिलावटी है, हर चीज मिलावटी है। और सब चीजों का समाधान, प्राकृतिक खेती का समाधान, किसान की खुशहाली का समाधान केवल एक ही है कि मैं अपनी धरती माता को कैसे अधिक से अधिक उपजाऊ बना सकता हूं। यही मेरा धर्म है। और उपजाऊ बनाने के लिए मैंने बोला खेत की मेड़ होनी चाहिए, खेत की मेड़ों पर पेड़ होने चाहिए, जमीन के नीचे का पानी नहीं लूटना चाहिए। अगर ये धर्म मैंने निभा लिया तो धर्म मेरी रक्षा कर लेगा, और अन्यथा धर्म मेरी रक्षा करने में अब असमर्थ हो गया है। परमात्मा ने भी इंसान से हाथ जोड़ लिए हैं, बाय बाय टाटा। क्यों? क्या करेगा ईश्वर भी? चलो।